हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 18 अगस्त 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। मैंने कल आपसे सवाल ये पूछा था कि ओम प्रकाश माथुर जो हैं ये कौन से राज्य के गवर्नर बने हैं कुछ टाइम पहले ही। तो ये सिक्किम के गवर्नर बने हैं कुछ टाइम पहले। और ये कौन से गवर्नर बने हैं तो 18वें गवर्नर होंगे ये सिक्किम के अब। और सिक्किम में मुख्यमंत्री हैं इस टाइम पे PS तमांग। ओके। और एक बात ध्यान रखें, ओम प्रकाश माथुर जो हैं ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं तो ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और राजस्थान से लीडर थे ये बीजेपी के। लेकिन अब ये गवर्नर होंगे। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं गवर्नर के लिए आर्टिकल कितना होता है? वैसे गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। और गवर्नर अपना रेजिग्नेशन भी भारत के राष्ट्रपति को ही देता है। स्कॉलरशिप टेस्ट जो कल के दिन 17 अगस्त को होना था 12 बजे, उसका रिजल्ट आ चुका है और ये रिजल्ट आज सुबह 10 बजे तक ये शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे। तो आप टेलीग्राम में ज़रूर अपडेटेड रहें। और एक और अनाउंसमेंट है मेरी तरफ से, आपको एक बोनस दिया गया है। पहले हमने ये फैसला लिया था कि रैंक 1 से लेकर रैंक 20 तक जो हैं उनको हम स्कॉलरशिप देंगे। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, जो टॉप 50 में आए हैं उन सभी को हम स्कॉलरशिप देंगे। ठीक है। बस 100% स्कॉलरशिप उन्हें मिलेगी जो कि रैंक 1 में है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने आपको ये भी बोला था ना कि अगर किसी के मार्क्स इक्वल आए हैं और वो सभी रैंक 1 में हैं तो हम उन सभी को 100% स्कॉलरशिप देंगे। तो ऐसा बिल्कुल हुआ है। और आज आपको पीडीएफ जब शेयर कर दी जाएगी तो आपको समझ आ जाएगा कि रैंक 1 में एक साथ कई सारे स्टूडेंट हैं। तो इसके लिए आप अवेल रहिएगा। और जो टॉप 50 वाले जो स्टूडेंट हैं वो इंतज़ार करेंगे, मंडे को उन्हें कॉल आ जाएगी टीम की तरफ से और वो उन्हें बैच में एनरोल करा देंगे। अगर आपकी रैंक 50 के ऊपर है तो अब आप फ्री हैं एनरोल करने के लिए। 22 तारीख तक प्राइस अलग है, उसके बाद बढ़ जाएंगे, ये आपको बताइए। शुरू करते हैं करंट अफेयर। हाल ही में भारत का ये तीसरा ऐसा कौन सा राज्य बन गया है जिसने महिलाओं को महीने की 1 दिन की पेड मेंस्ट्रुअल लीव देने का फैसला लिया है? मेंस्ट्रुअल लीव का मतलब है हिंदी में मासिक धर्म, जिसको आमतौर पर पीरियड्स बोला जाता है। तो महिलाओं को इसके लिए हर महीने 1 दिन की पेड लीव देगा उड़ीसा। उड़ीसा में नई सरकार आई है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी। और यहाँ की जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं प्रवृत्ति पारिदा। क्या नाम है? प्रवृत्ति पारिदा। इन्हीं के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है। और उड़ीसा से पहले ये दो राज्य कौन से हैं तो इससे पहले केरल सरकार ऐसा कर चुकी है। केरल में भी महिलाओं को महीने की एक पेड लीव मिलती है इसके लिए। और दूसरा बिहार राज्य भी ऐसा कर चुका है। अब तीसरा राज्य उड़ीसा बन गया है। और इसमें ऐसा है कि मासिक धर्म के पहले दिन या दूसरे दिन महिलाएं छुट्टी ले सकती हैं और वो घर से ही इन्फॉर्म भी कर सकती हैं इसके लिए। और उड़ीसा में गवर्नर हैं इस टाइम पे रघुवर दास। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट कितना टारगेट सेट किया गया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इस साल के लिए 15% का टारगेट सेट किया है। इसका मतलब ये है कि आंध्र प्रदेश सरकार ये चाहती है कि स्टेट के अंदर जितना भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट का उत्पादन होता है उसमें 15% की बढ़ोतरी इस साल तक हमें करनी ही करनी है। सीधा सा मतलब ये है कि ये चीज़ मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट करेगी। और साथ में जो आंध्र प्रदेश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज की, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो, हर एक में बढ़ोतरी देखने के चांसेस मिलेंगे। तो ये केवल राज्य को ही मजबूत नहीं करती है ये चीज़, ये देश को भी मजबूत करती है और इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू और यहाँ के गवर्नर हैं S अब्दुल नजीर। हाल ही में मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा पेस्ट कंट्रोलिंग के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम। क्या नाम रखा गया है? नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम। देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसान जब खेती करता है तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। और उनमें से एक चैलेंज होता है कि जमीन में बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो कि फसल को खराब करने का काम करते हैं। तो अब उनसे निपटा कैसे जाए? तो इसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। किसानों को क्या करना है कि ये जो एप्लीकेशन है ये बेसिकली एआई सपोर्टेड है। बस फार्मर को ये करना है कि जैसे कि अगर उसे फसल में कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है या सिम्टम्स दिखाई देने लगे कि उसकी फसल में भी कीड़ा लगना शुरू ही हुआ है, तो वो क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को खोलेगा, उसमें एक कैमरा का ऑप्शन है, उस कैमरे वाले ऑप्शन में जाके फोटो खींच के डाल देगा। अगले 24 घंटे के अंदर जो सामने
फ्रंट पर्सन पे जो साइंटिफिक एडवाइजर होगा वो अपनी एडवाइस दे देगा, और 24 घंटे के बाद किसान उसे सुन पाएगा और देख भी पाएगा कि हाँ उन्होंने क्या एडवाइस दी है, इसके लिए आपको क्या क्या मेडिसिन मार्केट से लेनी चाहिए, कौन कौन से केमिकल्स लेने चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी एडवाइस आपको मिल जाएगी। तो किसानों के लिए एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पर स्पेशलिस्ट एडवाइस देने का काम करेगा ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन, या सर्विलांस सिस्टम इसी का नाम रखा गया है। आरबीएल बैंक जिसको बोलते हैं रत्नाकर बैंक लिमिटेड, इनके द्वारा एक नई एफडी योजना लॉन्च करी गई है। इसको बोल बोल रहे हैं ये स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? तो इसका नाम है विजय फिक्स्ड डिपॉजिट। अब ये नई एफडी है क्या? इसको स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस सोल्जर के लिए लॉन्च किया गया है, चाहे वो रिटायर हो चुके हों, चाहे वो नौकरी कर रहे हों, उन सभी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अब देखिए, जो भी लोग विजय फिक्स्ड डिपॉजिट लेंगे आरबीएल बैंक में, पहली चीज तो ये कि अगर वो 60 वर्ष से कम उम्र के हैं तो उनको उसमें 8.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 60 से उम्र ज्यादा है, जिनको बोलते हैं सीनियर सिटीजन, तो उनको यहाँ पर 8.60% ब्याज मिलेगा। और अगर सुपीरियर सीनियर सिटीजन है, मतलब 75 वर्ष से ऊपर है, तो उनको 8.85% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ये है इसका मेन उद्देश्य। इसमें मिनिमम 7 दिन का भी एफडी आप करा सकते हो, और जो अमाउंट है वो 3 करोड़ से कम रहना चाहिए। 3 करोड़ से नीचे आप कितने भी अमाउंट का एफडी करा सकते हो। रत्नाकर बैंक लिमिटेड की स्थापना 1943 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे आर सुब्रमण्या कुमार। क्या नाम है? आर सुब्रमण्या कुमार। हाल ही में थाईलैंड की आज तक की सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है पेंटोक टॉर्न शिनावात्रा। क्या नाम है? पेंटोक टॉर्न शिनावात्रा। इनकी उम्र है 37 साल, और ये नई प्रधानमंत्री बनी है थाईलैंड की। बेसिकली ये एक बिजनेस टाइकून की बेटी है, बिलेनियर है ये अपने आप में। इनका एक निक नेम भी है। इनका निक नेम है उंग इंग। क्या नाम है? उंग इंग, ये इनका निक नेम है। और पार्लियामेंट में जो इन्होंने अपनी सरकार बनाई है, ये 493 में से 314 सीट जीतकर अपनी सरकार बनाई है। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। हाल ही में ड्यूज बैंक के द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच में ग्लोबल कॉरपोरेट कवरेज के लिए हेड के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ड्यूज बैंक दरअसल श्रीलंका और भारत के बीच में जो ट्रेड होता है और उनसे जुड़े हुए जो लोन टर्म्स हैं, उनको लुक ओवर करने के लिए इन्होंने माणिक छाबड़ा को नए हेड के रूप में अपॉइंट किया है। और ये ड्यूज बैंक कहाँ का बैंक है, क्या आप बता सकते हैं? ये जर्मनी का बैंक है। इसका हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट, और इसकी स्थापना 1970 में करी गई थी। बैंक से याद आया, अभी कुछ ही टाइम पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। क्या नाम है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। इन्होंने दिनेश कुमार खारा की जगह ली है। जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं, दरअसल इनका नाम है राम नारायण अग्रवाल। हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो इन्हें कौन सी मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता था? दरअसल ये फादर ऑफ दैट मिसाइल बोले जाते हैं, तो फादर ऑफ अग्नि मिसाइल के रूप में इनको जाना जाता था। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि 1989 में जब अग्नि मिसाइल का डीआरडीओ के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, तो उसकी लॉन्चिंग में इनका एक बहुत बड़ा योगदान था। इवन वो जो टीम थी, उस टीम के लीडर भी यही थे जिन्होंने इसका परीक्षण किया था। डीआरडीओ की तरफ से इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जा चुका है। भारत सरकार की तरफ से इनको पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनको पद्म भूषण साल 2000 में मिला था। पद्मश्री इनको सन 1990 में मिल चुका था, और 84 वर्ष की उम्र में हैदराबाद में इनका निधन हो गया। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं ईईपीसी, ठीक है, तो इन्होंने कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ पैक्ट साइन किया है? इसकी मदद से ये स्टील के सेक्टर में जो एमएसएमईज हैं उनको सपोर्ट करने का काम करेंगे। तो इन्होंने इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन के साथ पैक्ट साइन किया है, और इसके साथ मिलकर स्टील के क्षेत्र में जो एमएसएमईज काम करते हैं, जो छोटे और लघु उद्योग करने वाले जो काम करते हैं लोग, उनको प्रोजेक्ट देने का काम करेंगे ये संस्थान। भारत सरकार की तरफ से स्टील से जुड़े हुए जितने भी टेंडर हैं, उनको कोशिश करी जाएगी कि एमएसएमईज में भी बराबरी से बांटा जा सके। बाकी ईपीसी जो है, इसकी स्थापना कब करी गई थी? ये स्थापित किया गया था 1955 में। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली।
और इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन 1989 में स्थापित करी गई है। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। ये कौन से दो देश हैं जिन्होंने फैसला लिया है कि एक साथ मिलकर आईआईटी मद्रास में एक वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना करेंगे? तो भारत और इजराइल दोनों एक साथ आए हैं और दोनों ने फैसला लिया है कि आईआईटी मद्रास के अंदर वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करेंगे। इसको स्थापित करने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को समझना। इसराइल के लिए भी पानी एक बहुत बड़ी समस्या है और भारत में भी लगातार देखते हुए कई सारे मेट्रो सिटीज में आप देख रहे हो पानी समस्या बन के उभरा है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं आज भी भारत में जहां पर पानी की कई सारी किल्लत है। तो वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना ही इसलिए करी जा रही है कि वाटर से जुड़े हुए जो चैलेंजेस हैं उन पर साइंटिफिक रिसर्च करी जा सके और सॉल्यूशन खोजे जा सके। इसराइल में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इसाक हेrzog। क्या नाम है? इसाक हेrzog। ये कौन है जिनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो एक बार फिर से अपॉइंट किए गए हैं वीवीएस लक्ष्मण। ये पहले से ही नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड थे। 3 सालों से ये सर्व कर रहे थे और इनका कार्यकाल दिसंबर 2024 में खत्म होने वाला है। तो अगले 1 साल के लिए इनको फिर से अपॉइंट कर दिया गया है हेड के रूप में। तो अभी ये अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे वीवीएस लक्ष्मण। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर है? ये है बेंगलोर में। इसकी स्थापना साल 2000 में करी गई थी। हाल ही में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? और ये पुरस्कार इनको नेशनल फिल्म अवार्ड्स के 70वें संस्करण में दिया गया है इनकी मूवी ऊंचाई के लिए। तो ऊंचाई मूवी के जो डायरेक्टर हैं ये हैं सूरज बड़जात्रा। तो बड़जात्या को इस बार बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और क्या आप जानते हैं बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है ऋषभ शेट्टी को। ऋषभ शेट्टी ये हैं जो कि कंटारा मूवी के एक्टर हैं। तो इनको सम्मानित किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस नीना गुप्ता को सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में सम्मानित किया गया है। बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है इसमें अवार्ड्स एंड ऑनर की, जो कि मैंने आपको पीडीएफ में दे दी है, तो वहां से एक बार आप नजर जरूर उस पर मार लीजिएगा। बेस्ट एक्शन डायरेक्शन के लिए केजीएफ को सम्मानित किया गया है। बेस्ट कन्नड़ फिल्म की कैटेगरी में भी केजीएफ को ही सम्मानित किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से वेस्ट बंगाल और बिहार में नए एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? तो इसके लिए टोटल अगर बात करें तो 2962 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। टोटल 2962 करोड़ रुपए केंद्र सरकार रिलीज करेगी कि वेस्ट बंगाल और बिहार में नए एयरपोर्ट बनाए जा सके। इसमें से अगर बात करें तो बिहार को कितनी धनराशि मिल रही है? तो बिहार के जो पटना एयरफोर्स स्टेशन है वहीं पर एक नया सिविल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसके लिए टोटल 1413 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। और पश्चिम बंगाल में 1549 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। इसकी मदद से बागडोगरा एयरपोर्ट के अंदर एक नया टर्मिनल बनाया जाए। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत के कौन से शहर में है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप ये बैच मेरे अवेल कर सकते हैं। इन बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये बैच मैं 22 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूँ। 22 तारीख तक फीस ये रहेगी। 22 तारीख के बाद वही हो जाएगी जो हमेशा रहती है। उसके बाद छूट नहीं मिलेगी और जल्दी से कोई ऑफर भी नहीं आएगा। जीएसडी के फाउंडेशन बैच में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स ये सब कुछ मैं कवर करूंगा। और अगर आप केवल हिस्ट्री बैच अवेल करना चाहते हैं तो ये भी 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न ये सारी चीजें कवर करूंगा। अब आप लैपटॉप में भी ये बैचेस देख पाएंगे और आप आईओएस में भी ये बैचेस देख पाएंगे मेरे। अभी तक केवल आप गूगल में देख पाते थे और मोबाइल में देख पाते थे, लेकिन अब आप एंड्रॉयड, आईओएस दोनों में और साथ में वेब में मतलब लैपटॉप में भी ये सारी क्लासेस देख पाया करेंगे। 24/7 ये क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। इस बैच की लिमिट 1 ईयर वैलिडिटी के साथ है। 1 साल तक आप इसे कभी भी देख पाएंगे और साथ में प्रिंटेबल पीडीएफ भी इसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी। हर सप्ताह के आखिर में आपका वीकली क्विज टेस्ट हुआ करेगा जितना भी पढ़ाया होगा, और हर एक जो सेशन होगा, हर एक क्लास होगी वो लाइव इंटरेक्शन के साथ होगी जिसमें आप मेरे से बात कर सकेंगे और कुछ भी पूछ सकेंगे। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।